हाय गाइस, वेलकम बैक टू ओले बोले। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ओले बोले एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और पसंद आए तो लाइक करें और पसंद नहीं आती है तो प्लीज कमेंट्स में बताना, हम फिर आपस में बात करेंगे कि क्या हुआ है। तो आज का वीडियो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की जो रिवाइज्ड प्राइवेसी पॉलिसी है उसके बारे में। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है तो सुनीता को डर लगने लग गया मार्क जकरबर्ग को ये ना पता चल जाए कि उसका अफेयर रमेश के साथ चल रहा है, और रितेश को डर लगने लग गया कि कहीं मार्क जकरबर्ग को ये ना पता चल जाए कि कल ही उसका अमेज़न से पिंक अच्छा डिलीवर हुआ है। तो प्राइवेसी की बात कौन कर रहा है? हम भारतीय है। तो देखा जाए तो पिछले ही साल फरवरी में जागृति ने गूगल करा था कि कम कैसे बोले। Clearly it didn't work because हफ्ते में अगर आपको एक दिन मौन व्रत रखना हो तो that's not possible for people like me। तो क्लियरली गूगल हमें हमसे भी ज्यादा जानता है। हाँ, ये बात तो सही है। तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बात करें तो व्हाट्सएप का ऐसा बोलना है, इट क्लेम्स कि हमारी प्रोफाइल पिक्चर, हमारा स्टेटस, हम किस ग्रुप में हैं, ग्रुप का नाम क्या है, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन क्या है, ग्रुप की प्रोफाइल पिक्चर क्या है, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, हमारे फोटोज एंड वीडियोस, लोकेशन, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन, बिकॉज व्हाट्सएप पे भी है तो व्हाट्सएप पे के फीचर के थ्रू हमारी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन भी उनके पास है। ये सारी जो डिटेल्स है ये व्हाट्सएप अपने पापा यानी फेसबुक को देगा, जो कि अपनी पार्टनर कंपनीज के साथ इसे शेयर करेगा ताकि वो हमें एड टारगेट कर सके ऑन फेसबुक। अभी यहाँ मेरा एक सवाल ये है कि ठीक है, जो बंदा व्हाट्सएप पे भी है और फेसबुक पे भी है उसके लिए तो ठीक है, बट जो फेसबुक पे नहीं है सिर्फ व्हाट्सएप पे है उसकी डिटेल्स रख के मतलब आखिर करना क्या चाहते हैं? हाँ, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो गया बिकॉज मैं एक व्हाट्सएप की ऐसी यूजर हूँ जो फेसबुक नहीं यूज करती, लाइक ना के बराबर। ना के बराबर। आई एम ऑन फेसबुक बट आई डोंट यूज फेसबुक। तो एंड आई फील कि सोशल मैसेजिंग जायंट व्हाट्सएप जो कि एक संस्कारी बेटा है, उसने अपने पापा फेसबुक से इतनी निजी जानकारी आज तक छुपाए रखी है। मतलब उसे पता है कि इससे उसे अपने फैमिली बिजनेस में बहुत फायदा होने वाला है, जिसका ओनर बाद में वो खुद ही बनेगा। वो ये जानकारी अपने पापा को पहले क्यों नहीं बताता? एग्जैक्टली। या फिर ये डेजा वो है, ये पहले ही हो चुका है और अब ये सिर्फ पब्लिक को बताया जा रहा है देखने के लिए कि पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी। क्योंकि यहाँ पे जब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जब आप खोल रहे हैं तो आपको सिर्फ दो ही चीजें दिख रही है, आइदर यू हैव टू अग्री टू इट या फिर नॉट नाउ। एंड नॉट नाउ कब तक? टिल 8th of February। अगर 8 फरवरी तक आप अग्री नहीं करते हैं तो फिर टाटा बाय, यू वोंट बी एबल टू यूज व्हाट्सएप। आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आप व्हाट्सएप नहीं यूज कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि जैसे एक परिवार होता है, परिवार में कोई भी फैसले लिए जाने से पहले सबकी अग्रीमेंट देखी जाती है, कौन अग्री कर रहा है, डिसअग्री कर रहा है, सबके ओपिनियंस मैटर करते हैं। बट आई थिंक फेसबुक हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता है। और हम भी मतलब भारतीयों का ऐसा है ना, जहाँ जो चीज फ्री मिले उसके पीछे भेड़ चाल में हम सभी लोग करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परिवार में जब बड़े बेटे की कुटाई हो रही होती है ना तो छोटे भाई बहन बहुत उछलते हैं और वो अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश भी करते हैं। तो वैसे ही दो एप्स सामने आए हैं जिसमें से एक का नाम तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, और दूसरा जो ऐप है वो ऑल्टरनेटिव है टू नेटफ्लिक्स, Amazon Prime, टू हॉटस्टार, to ZEE5, टू वॉल्ट बालाजी, Unacademy, to WhatsApp and what not. It's Yeah. everything. So yes, you've guessed it right. It's Telegram. Yeah. And the next app is Signal, जिसके Co-founder का नाम कहीं देखेला लगता है और सुनेला भी लगता है। तो बेसिकली जो co-founder हैं वो है एक्टन भाई साहब। तो एक्टन भाई साहब के साथ ये कहानी हुई थी कि एक्टन भाई साहब को-फाउंडर थे व्हाट्सएप के। तो जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो उस टाइम पे फेसबुक कुछ नई पॉलिसी लेके आया था और उस टाइम पे ये एड टारगेटिंग शुरू ही हुआ था। तो इसका डिस्कशन चल रहा था मतलब कंपनी के अंदर, जो कि एक्टन को पसंद नहीं आया, वो नहीं चाहता था ये सारी चीजें हो। तो उसने टाटा बाय बाय कर दिया फेसबुक को, ही एग्जिटेड द कंपनी और फिर ही को-फाउंडेड सिग्नल। एंड Interestingly, प्यार का सिग्नल। इंटरेस्टिंगली इसकी टैगलाइन है से हेलो टू प्राइवेसी। तो ये जो सिग्नल ऐप है ये हमें सिग्नल देना चाह रहा है
कि अपनी प्राइवेसी बचाओ। इसकी बात करें तो आज ही सुबह हमने ये ऐप डाउनलोड किया था, थोड़ा सा यूज किया आपस में। तो इसमें एक चीज तो क्लियर है कि हाँ एंक्रिप्टेड है, सेम लाइक व्हाट्सएप। या दूसरी चीज ये है जो बहुत अच्छा फीचर है कि जब भी आप कोई इमेज या डॉक्यूमेंट भेजते हैं किसी को भी, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं जो आप नहीं चाहते कि दूसरे इंसान के साथ, अननेसेसरी जो आप नहीं चाहते कि आप उसके साथ शेयर करो, तो उसे आप ब्लर कर सकते हैं। तो दूसरे इंसान को वो पर्टिकुलर डिटेल या वो पर्टिकुलर फेस ब्लर्ड दिखेगा, एंड इससे काफी ज्यादा हेल्प होगी आपको। या सो वो भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, बट अब आप किसको ट्रस्ट करोगे? मतलब ठीक है, ये एप्स जो है ये आज आपको फ्री में सारी चीजें दे रहे हैं, एंड ये कहते हैं कि हम व्हाट्सएप जैसे नहीं है, बट 2, 3, 4 और मे बी 5 years या फिर 10 years डाउन द लाइन ये भी अगर सेम चीज करें तो आपकी अभी तक की डिटेल्स व्हाट्सएप के पास है। अब आज से अगर आप सिग्नल यूज करते हैं तो आपकी डिटेल्स दूसरे आपके पास है, और अगर उसने भी वही कर दिया तो दोनों जगह से आप लुट जाओगे, ना घर के ना गाड़ी के। हाँ। सो इट्स अ वेरी टफ कॉल, और नहीं पता कि अभी हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज फेसबुक तो हमें अपने फैमिली का हिस्सा मानता नहीं है, क्योंकि उसने हमें ऑप्शन दिया है कि अग्री करो नहीं तो दफा हो जाओ। इवन इफ वी चूज टू यूज एनी अदर ऑल्टरनेट ऐप, तो जरूरी थोड़ा है कि हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स वो ऐप इंस्टॉल करेंगे। वो सारे कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप को टाटा बाय बाय बोल के दूसरे ऐप में आ जाएंगे। अपने आप से तो बात तो नहीं करती रहोगे। तो वो तो सबकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको किसी भी इंसान से बात करनी है, आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि वो दूसरे ऐप पे है या नहीं है, नहीं तो आपको व्हाट्सएप पे ही बात करनी पड़ेगी। और व्हाट्सएप यूज हम लोग सोते जागते खाते पीते चलते फिरते हम व्हाट्सएप यूज करते ही हैं, तो ये तो हमारे लिए ऑक्सीजन जैसी हो गई है, तो इसको छोड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। और लोग व्हाट्सएप इतना यूज करते हैं कि हमारी एक दूर की दादी है जिनको हमारे घर आना था और उनके पास हमारी लोकेशन नहीं थी, प्रॉपर लोकेशन, ठीक है, एग्जैक्ट चाहिए थी। सो शी कॉल्ड अस एंड शी सेड, अरे पुतली, हाँ अरे पोथली, ओ पोथली मिथ्यापुर लोकेशन व्हाट्सएप कर दिया थी। इट इज अ वेरी टफ कॉल फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि व्हाट्सएप तो हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह था। तो वी फील कि अब इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, 8 फरवरी तक का ही हमारे पास टाइम है, तो अब गवर्नमेंट ही है जो कुछ कर सकती है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री है। जैसे उन्होंने पिछले साल, हाँ बिल्कुल, पिछले साल गवर्नमेंट ने जैसे 100+ एप्स बैन करे थे, जिसमें से टिकटॉक और पबजी जैसे एप्स थे, जिसमें क्लेम किया गया था कि ये एप्स हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर गवर्नमेंट व्हाट्सएप के मैटर को भी देखे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में देखें कि कितनी इनकी प्राइवेसी पॉलिसी जो है अलाइन हो रही है, या फिर क्या बोलेंगे हम, सिंक हो रही है। हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर हम चाहें भी स्विच करना टू टेलीग्राम और सिग्नल, जो गीतांजलि ने बताया, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सब व्हाट्सएप यूज करते हैं। हमारे मुंह पे है ये, जैसे हम गूगल बोलते हैं ना कि गूगल कर लेंगे या कुछ, वैसे हम व्हाट्सएप को बोलते हैं। तो वी हैव नो आइडिया, बट हम लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। जो भी होगा मे बी हम आपको अपडेट दें अपने इंस्टाग्राम पे, तो हमें वहाँ पे फॉलो करना ना भूलें। सो वी फील अगर हमारा व्हाट्सएप चला जाएगा तो हम बहुत सारे हमारे जो मैसेजेस हैं उनको मिस करने वाले हैं, जो हमारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस थे, और भी सारे जो हमें बहुत सारे लोग मैसेजेस करते थे, ऐसे मैसेजेस जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। वी आर गोइंग टू मिस देम अ लॉट। मॉर्निंग कोट्स, आई एम गोना मिस देम अ लॉट। या ये तो वहां से बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा। सो वी फील दैट्स इट फॉर टुडे। वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से। So that's it for today. Bye.